हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। होप सो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और लास्ट पार्ट में हम लोग सुन रहे थे जो ईशू और जोत होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम से तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोनों ही बैठे हुए होते हैं कैफ़े में, और जो ईशू होती है वो बोलती है कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो जोत बोलती है क्या हुआ। तो ईशू थोड़ा सा रोने लगती है, उसकी आंखों में से थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि यार एक तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती नहीं हूँ, और अगर मैं आज आई थी, मैंने प्रियंका को पता मैंने मैंने मुझे लगा था कि मैं इनवाइट करूँगी, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कितने मन से उसे इनवाइट किया था, बट उसने मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। तो जो होती है वो बोलती है कि इट्स ओके, उसका नेचर ही ऐसा है, मतलब वो किसी की बात सुनती नहीं है। तो इशू बोलती है यार ठीक है, बट आपको भी पता है जोत, मैं आपके साथ भी ऐसे बात कर लेती हूँ, आपने तो ऐसा कभी नहीं किया। पर उसने तो जोत बोलती है कि सही बात है, बट हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है। कुछ होते हैं जो बात सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुन पाते। तो नेचर के हिसाब से ही है, आप सभी एक जैसे तो नहीं होते ना। तो इशू जो है वो बोलती है कि सही बोल रहे हो आप, पर यार मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे बोल के गई हैं। खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया। तो जोत बोलती है कि आपके लिए कुछ है। तो इशू बोलती है क्या। तो जो गिफ्ट्स लेके आई हुई होती है उसके लिए वो उसे देती है। तो इशू बोलती है कि जोत मैं ये गिफ्ट आपसे नहीं ले सकती। तो जोत बोलती है क्यों, मुझसे आप गिफ्ट क्यों नहीं ले सकते, कहीं भी लिखा हुआ है कि आप गिफ्ट नहीं ले सकते मुझसे। तो जो इशू होती है वो बोलती है नहीं जोत, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोल रखा है कि अगर मेरे बर्थडे पे आना है तो गिफ्ट लेके मत आना। तो उनमें से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट लेके नहीं आया, तो फिर आप क्यों मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। मुझे गिफ्ट लेना और देना, मैं दोनों काम नहीं करती। तो जोत बोलती है कि ठीक है, आप ले नहीं सकते, और रही बात देने की, तो मैंने आपसे मांगा ही नहीं है, आप मेरे बर्थडे में मत देना, बट अभी मैंने ले लिया है तो ले लो प्लीज़। अगर आप मना करोगे तो इस गिफ्ट के बारे में तो मेरी मम्मा को भी पता है, तो मम्मा पूछेंगी कि दिए क्यों नहीं, तो फिर वो मुझे डांटेंगी। अगर उनको पता चलेगा कि मैंने दिए थे बट आपने लिए नहीं, तो ऐसे एक इमेज ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ ले लो ना। तो जो इशू होती है वो पहले तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं ले सकती, मैंने आज तक किसी से नहीं लिया, तो मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ। पर जोत के बार बार बोलने पे जो है हमारी इशू वो ले लेती है, और साथ में बोल देती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जोत बोलती है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जोत मन ही मन में बोलती है कि आज आप मना कर रही हो ना बेटा, कोई बात नहीं, एक दिन खुद मांगोगे और खुद बोलोगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अगर मैंने गिफ्ट नहीं ना दिया तो आप पूरा बवाल कर दोगे। तो ऐसे वो मन में सोचती है। उसके बाद जो हमारी इशू होती है वो बोलती है कि जो घर पे चलें, क्योंकि रूपाली का मैसेज आया है कि चला आजा, पापा आ रहे हैं, तो चलें प्लीज़। तो जो हमारी जोत होती है वो बोलती है कि हाँ चलते हैं। तो उसके बाद जो होता है वो उठ जाती है, और तभी जो इशू है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जोत पीछे टर्न करती है और पूछती है इशू को कि क्या हुआ। तो इशू बोलती है कि बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। तो जोत बोलती है कि जी बोलिए। तो इशू बोलती है कि थैंक यू। तो जोत बोलती है किस लिए। तो इशू बोलती है कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए। तो जोत को थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही होती है, क्योंकि प्रियंका कहीं ना कहीं जोत की वजह से ही
जो है ईशू को मिली हुई होती है और उसने उसके बर्थडे पे बवाल भी कर दिया होता है। तो जोत को लगता है कि शायद ईशू इसलिए बोल रही है क्योंकि उसका बर्थडे स्पॉइल हुआ है। तो जोत जो है वो सामने से सॉरी बोलती है। तो ईशू पूछती है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो जोत बोलती है कि आपके बर्थडे पे ये सारा ड्रामा क्रिएट हो गया उसके लिए। तो ईशू जो है वो उसे चुप करवाती है। तो ईशू बोलती है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो जोत बोलती है बर्थडे स्पॉइल हो गया आपका। तो ईशू बोलती है कि आप पागल हो गया जोत। तो जोत बोलती है क्यों, क्या हुआ। तो ईशू बोलती है कुछ नहीं, क्या मैं आपको एक हक कर सकती हूँ। तो जोत बोलती है हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जो ईशू होती है वो जोत को हक करती है। जोत भी उसे हक बैक करती है और ये ऐसे ही 2 मिनट तक हक करके रखते हैं। और तभी उसके बाद जो होता है ईशू का कॉल जो रिंग करता है और ईशू देखती है तो कॉल रूपाली की होती है। तो वो कॉल पिक करती है और उसके बाद जो सामने से रूपाली होती है वो बोलती है कि जल्दी आ, बड़े पापा आ रहे हैं यार, 5 मिनट में वो कॉलेज के बाहर पहुंच जाएंगे, प्लीज़ जल्दी आ जा। तो जो ईशू होती है वो ओके बोलती है, कॉल कट करती है और जोत को बोलती है कि चलो चलें, रूपाली की कॉल आई थी, बड़े पापा आ रहे हैं 5 मिनट में। तो जो जोत होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ। तो उसके बाद ये जो है बिल पे करते हैं और निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। और जो जोत होती है वो 5 मिनट के भी पहले, यानी कि जहाँ पे ये बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए होते हैं वो कैफ़े इनके कॉलेज से हार्डली 2-3 मिनट की दूरी पे ही होता है। तो उसे कॉलेज ड्रॉप करती है और उसके बाद जो जोत होती है वो ईशू को बाय बोलती है और उसके बाद जो है वो नीतू को कॉल करती है साथ में और पूछती है कि कहाँ पे है तू। तो नीतू बोलती है कि यार वो ना एक्चुअली मैं घर पे चली गई क्योंकि मेरी बस जो है वो निकल जाती तो फिर मुझे सेकंड बस के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता। तो जोत बोलती है क्यों वेट करना पड़ता, मैं तुझे छोड़ आती ना। तो जो नीतू होती है वो बोलती है कि ओके सॉरी ना पापा, वो अर्जेंट था, मम्मा कॉल कर रही थी इसलिए। तो जोत बोलती है ओके ठीक है। तो नीतू बोलती है कि क्या हुआ। तो जोत बोलती है कुछ भी नहीं हुआ, होना गया था मुझे। तो नीतू बोलती है तो फिर हकला क्यों रही है। तो जोत बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो नीतू को लगता है कि शायद जो है वो प्रियंका की बात को लेके थोड़ा सा अपसेट है। तो नीतू बोलते है कि छोड़ ना, तेरा बर्थडे थोड़ी था और तूने थोड़ी ना उनसे इनवाइट किया था, जिसने किया था उसका बर्थडे था और जिसने स्पॉइल करना था उसने कर दिया। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है, चिल मार, तुझे क्या पड़ी है उन दोनों के बीच में पड़ने की, और तूने जितना करना था तूने उतना कर दिया ना, तो तू छोड़, जिसका बर्थडे था जो था। तो जोत बोलती है कि हाँ मैं उस बात को लेके सीरियस हुई नहीं, जिसने इनवाइट किया था हो गया, चल वो छोड़, तू घर पे जा, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। तो जो नीतू है वो बोलती है कि ओके ठीक है, अपना ध्यान रखियो। और उसके बाद जो हमारी इशू होती है वो भी घर पे चली जाती है और जो है वो भी घर पे चली जाती है। तो फिर घर जाने के बाद जो है वो ईशू के पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा केक लेना है। तो जो ईशू है वो मना कर देती है कि नहीं पापा, ऑलरेडी फ्रेंड्स ने केक कट करवा दिया और छोड़ो केक को, हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जो उसके पापा होते हैं वो ओके बोल देते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी जोत होती है वो घर पे जाती है और उसकी मम्मा जो हैं वो बैठी हुई होती हैं हॉल में। और उसकी मम्मा उसे देख के बोलती है कि बेटा आप इतनी जल्दी आ गए, आपने तो बोला था कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप लोग सेलिब्रेट करोगे। तो जो है वो बोलती है कि हाँ मम्मा सेलिब्रेट हो गया और उसको जल्दी जाना था क्योंकि घर पे भी उसके गेस्ट आएंगे, तो दैट्स वे कि हम लोग जल्दी आ गए। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ओके, गिफ्ट्स जो दिए उसे पसंद आ गए। तो जोत बोलती है पता नहीं मम्मा, उसने वहाँ तो ओपन नहीं किए, घर पे करेगी। तो जोत की मम्मा बोलती है ओके ठीक है, तो खाना तो अभी आपने खाना नहीं है, खा के आए होंगे आप बाहर से। तो जोत बोलती है कि हाँ मम्मा खा लिया था।
तो मेरी प्यारी मम्मा अब मैं अपने रूम में जाऊँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करनी है प्लीज़, और शाम को जाना भी है। तो उसकी मम्मा बोलती है शाम को जाना है, कहाँ पे जाना है? तो वो बोलती है कहीं नहीं तो कोई घर पे। तो उसकी मम्मा बोलती है कहीं नहीं जाना अभी, चुपचाप आप अपने रूम में जाओ और स्टडी नहीं कर रहे आप, स्टडी भी किया करो। तो जो होता है वो स्माइल पास करती है और बोलती है मम्मा स्टडी करती तो हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा मैंने तो कभी देखा नहीं आपको स्टडी करते हुए। तो जोत बोलती मम्मा मैं चुप चुप के स्टडी करती हूँ कि किसी को पता ना चल जाए, आपको पता है ना ऐसे नज़र लग जाती है, फिर आप ही बोलोगे ओहो मेरा बच्चा कितनी स्टडी करता है, फिर आप ही अपनी फ्रेंड्स को बताते फिरोगे तो फिर नज़र लग जाएगी, तो फिर मैं स्टडी में वीक पड़ जाऊँगी ना। तो उसकी मम्मा हंसने लगती है और बोलती है चल बदमाश ड्रामेबाज कहेंगी, चल जा ऊपर रूम में रेस्ट कर ले। तो गाइस ठीक है, फिर आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं कल के पार्ट में, और सभी अपना अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।